नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आईबी के अंतर्गत जो एसए या सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो आपका पोस्ट निकाली गई थी, जिसके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 23 और 24 मार्च को, हम उसकी आज चर्चा करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, मिनिमम मार्क्स भी क्या बताए गए हैं, उन सारी विषयों को आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो आपका जो है आईबी के अंतर्गत आपका जो है एसए या सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का आपका जो पोस्ट निकाली गई थी, वो टोटल पोस्टों की अगर बात की जाए तो टोटल पोस्ट कितनी थी 1675, मतलब 1675 आपकी पोस्टें जो हैं वो निकाली गई थी। फॉर्म स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी 2023 से और फॉर्म क्लोज हुआ था 17 फरवरी 2023 को। ये फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट थी। और इस फॉर्म के लिए आपका जो है आपके लगभग कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था लगभग 7 से 8 लाख लोगों ने। कितने बच्चों ने भरा था? 7 से 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। आपका 28 जनवरी प्रारंभिक तिथि थी, 17 फरवरी अंतिम तिथि थी। पोस्ट थी 1675, फॉर्म भरे गए थे 7 से 8 लाख। लेकिन अनुमानतः एक एवरेज रेशियो रहता है कि अगर फॉर्म 8 लाख भरे गए हैं तो अनुमानतः 60 से 70% ही पेपर देने पहुंचे होंगे और बीच में जो है बाकी लोग तो सब इधर उधर आपका वो जो कुछ ऐसे आपके जो है एक प्रकार से प्राणी होते हैं ना, जिनको आपने देखा होगा कि उनका काम होता है कि कोई भी फॉर्म आया हो और आपका साइबर कैफे जाना है, फॉर्म भरना है, ताकि जो है मन को यह समझाया जा सके कि हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, है ना। तो लगभग आपके 60 से 70% बच्चे ही एग्जाम में बैठे होंगे। अगर योग्यता की बात की जाए तो देखिए, योग्यता जो है वो 10th पास मांगी गई थी। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, लोकल आपके पास जो है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होना, आपका रेसिडेंशियल आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी था। प्लस आपका जो है लोकल भाषा, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र की कोई एक लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर लोकल भाषा की क्या जरूरत है, मुझे तो इंग्लिश आती है। अरे भाई, तुम्हें आईबी में काम करना है और आईबी मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो भाई जो खुफिया जानकारी है वो लोकल भाषा में ही निकलती है। तुमने इंग्लिश बोलना चालू किया और बेचारे जो ग्रामीण आपके परिवेश के लोग हैं वो आपको कोई भी सच्चाई नहीं बताएंगे। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए आपका लोकल भाषा में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप लोकल भाषा बोलते हैं ना तो एक अपनत्व जो है वो दिखता है कि हाँ भाई ये तो अपने बीच का आदमी है। ठीक है, तो आपका जो है योग्यता 10वीं पास मांगी गई थी, प्लस निवास प्रमाण पत्र, प्लस कोई एक लोकल भाषा जो आपके क्षेत्र में बोली जाती हो। अब इन सभी कैटेगरी को देखते हुए, इन सारी योग्यताओं को देखते हुए आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया, युद्ध संपन्न हुआ, पेपर कराया गया 23 और 24 मार्च को। ठीक है, अब अगर इन दोनों पेपर की बात की जाए दोस्तों, तो 23 मार्च का पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट था, मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। लेकिन आपका जो 24 मार्च का पेपर है वो पूरी तरह टफ पेपर था, क्योंकि आपका दूसरे दिन पेपर हुआ था, स्वाभाविक सी बात है, तो पेपर टफ होना ही था। तो 24 तारीख को जो पेपर हुआ था वो पेपर टफ था। 23 तारीख को जो पेपर था वो आपका इजी से मॉडरेट के बीच में था, मतलब ना बहुत ज्यादा सिंपल था ना बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे की अगर चर्चा की जाए तो टोटल आपके क्वेश्चंस जो थे वो 100 क्वेश्चन थे, आपने पेपर दिया होगा। अब 100 क्वेश्चन में अगर जीके की बात करें या जीएस की बात करें तो देखो 40 क्वेश्चन आए थे और वो 40 क्वेश्चन आपके कैसे थे? मॉडरेट से टफ थे, मतलब एक अच्छे लेवल के आपके 40 क्वेश्चन थे। और इसीलिए हम 40 में निगेटिव मार्किंग हटाकर, क्या निगेटिव मार्किंग हटाकर, अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, कितने? 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं निगेटिव मार्किंग हटा के, तो जीएस के पोर्शन में तो आप पास हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हो जाएंगे, क्योंकि जो लेवल था वो मीडियम से कैसा था? टफ था, हार्ड था। इंग्लिश की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन थे और बहुत इजी थी, और इसीलिए इंग्लिश में हम जो कट ऑफ लेकर चल रहे हैं वो 14 से 15 क्वेश्चन की आपकी लेकर चल रहे हैं कि भाई 14 से 15 क्वेश्चन तो होने चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश का पोर्शन कैसा था? इजी था। मैथ की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन थे, इजी से मॉडरेट के बीच में थे, वही 14 से 15 प्रश्न आपका जो है, क्योंकि इजी से मॉडरेट थे, मैथ थी, और इसीलिए 14 से 15 जो है हम प्रश्न लेकर चल रहे हैं कि अगर आपने इतने सही किए निगेटिव मार्किंग हटा के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके वही इजी से मॉडरेट के थे, तो इसमें भी हम 14 से 15 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चनों की बात की जाए तो 15 3 45 और 20 आपका जो है 65। ठीक है,
65 क्वेश्चन आपके जो हैं ये सही होने चाहिए थे। कितने सही होने चाहिए थे? 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। अब एक आपके मिनिमम मार्क्स भी दिए गए हैं कि अगर आपका जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी में और 35 नंबर लाते हैं तो आप मिनिमम मार्क्स आप ला चुके हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स से आप पास नहीं होंगे। याद रखिएगा, आपसे मिनिमम मार्क्स लाए हैं, कट ऑफ मार्क्स नहीं लाए हैं। अगर कट ऑफ मार्क्स लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये तो मिनिमम है। एक प्रकार से वो होता है ना कि भाई देखो, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो और 1/6 आपको वोट नहीं मिले तो जमानत जब्त, लेकिन अगर आपको वोट मिले और चुनाव नहीं जीत पाए तो भी उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है अनरिजर्व के 35 आपके मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के 34 होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 34 होने चाहिए, एससी के 33, एसटी के 33, ये मार्क्स दिए गए हैं। अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो देखो 70% तो लेकर चलो, 65 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिए, 65 से 70% तो आप लेकर चलो कि इतना रिजल्ट तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं जा सकता है। क्योंकि आपका जो है अगर दोनों पेपर को आप देखोगे, माइनस आपका जो है 2 से 3 नंबर प्लस लेकर चलना, आप 2 से 3 नंबर प्लस माइनस लेकर चलना, बाकी कट ऑफ सटीक बैठेगी। अगर आपका जो है 65 से 70 के बीच में आपके जनरल के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, निश्चिंत रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका जो है 65 से 68 के बीच में है, आप ओबीसी में है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 64 से 68 के बीच में आपके जो है प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर आप एससी से हैं 60 से 66 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और यदि आप एसटी के हैं और 60 से 64 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कट ऑफ पूरी तरह से क्लियर है। हाँ, नकारात्मक पॉइंट हटाने के बाद ये मत कहिएगा कमेंट में कि गुरुजी हमारे तो 64 आ रहे हैं और 64 जो है 64 हमने जो है अटेम्प्ट किए थे, पता चला 64 में से 33 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए, बचे जो है वो हमारे सही है। तो ऐसा नहीं, आपके सही पूरी तरह से कितने होने चाहिए, इस हिसाब से आपका जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपकी इतनी कट ऑफ होती है तो 100% संभवतः आपका सिलेक्शन आईबी में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।